देखिए, इस टॉपिक में दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताएंगे कि अगर कोई भी विपक्षी या कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण कर रहा है तो आप उसे कैसे रुकवाएं और अवैध निर्माण पर कोर्ट से स्टे कैसे लें आप, वो भी मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा साथियों। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी इसलिए है कि जैसे मान लीजिए किसी ने अवैध, देखिए अवैध निर्माण यानी कि अवैध निर्माण अगर आपको उसको लग रहा है तो यानी कि उसका अवैध कब्जा भी होगा, तो वो आप ये भी जानेंगे अवैध कब्जा कैसे हटाएंगे, कानूनी प्रक्रियाएं समझाएंगे साथियों। अब साथियों, लोग जो है उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है वो मैं आपको बता दूं। लाखों डिस्प्यूट चल रहे हैं, विवाद जो है वो लाखों चल रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? आपका मान लीजिए अवैध कब्जा है, डालना चाहिए वहाँ पे सीमांकन धारा 24, अब वहाँ पे डाल रहे हैं 116 117 की कार्रवाई कर रहे हैं, तो कैसे मिलेगा आपको न्याय? 116 117 जहाँ पे करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं धारा 134 बेदखली की कार्रवाई, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ये गलत। अब आप लोगों को तो पता नहीं भाई, अब आप कहोगे तो आपसे कैसे विश्वास कर लूँ भाई, मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। हमारे पास सैकड़ों मैटर्स आते हैं और सही डिसीजन लेना, सही डिसीजन पे पहुंचना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे विपक्षी का अवैध निर्माण रुकवाएं और स्टे कैसे लें इस पर। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं आप, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, कोई डबल रजिस्ट्री अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये 672 गाटा संख्या है आपका। ठीक है, अब कई टाइप के विवाद हो सकते हैं। पहला हम शुरुआत चलते हैं सेक्शन 24 से। हो सकता है साथियों ये 663 जो गाटा नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो, इसने थोड़ा बहुत कब्जा कर लिया हो। मान लीजिए 672 पूरा आपका है और 673 वाले ने थोड़ा सा कब्जा कर रखा है। अब आपको लग रहा है कि ये 673 वाला डिग्री कॉलेज या स्कूल या बिल्डिंग बनवाने जा रहा है, लेकिन थोड़ी ज़मीन हमारी भी कब्जा की है, लगभग 20 फुट। तो देखिए साथियों, आज आप रुकवा दीजिए। अगर निर्माण नहीं रुकवाया तो वो बिल्डिंग बन गई, फिर तो आप कोर्ट कचहरी की चक्कर काटना। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे रुकवाइए। सबसे पहले तो इनसे कहिएगा भाई रुक जाइए। नहीं रुकते हैं साथियों तो कोई दिक्कत नहीं, प्रशासनिक एप्लीकेशन दीजिए। एक दिन में प्रशासनिक एप्लीकेशन से नहीं रुकते हैं तो साथियों आप क्या करिए, आप जो है सेक्शन 24 के लिए आप सीमांकन के लिए केस करें। यहाँ पे ध्यान रहे, ना 116 ना 117 ना 134 ना धारा 5 ना धारा 6, 24 में आप जाइएगा। ठीक है, सीधा 24 में। और 24 का जब आप केस करेंगे सीमांकन के लिए तो उसी में आपके एडवोकेट को उसमें एप्लीकेशन देना चाहिए कि महोदय ये 24 का हमने केस तो कर दिया है, लेकिन जब तक सीमांकन होगा तब तक वो बिल्डिंग बना लेगा, तो सर जी ऐसा करें स्टे दे दीजिए, जब तक आप इस पर ऑर्डर सीमांकन नहीं करवा दे तब तक के लिए हमें स्टे चाहिए, वरना हमारा आयत हो जाएगा। कहिए, देखिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग रिसर्च करके वकील को बता सकते हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा करिए, या आप चाहें तो अगर कोई भी आपका विवाद चल रहा है, कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। और देखिए, जो जूनियर वकील हैं उनको सीनियर वकील बहुत कम जानकारी देते, तो मैं आपको बताता हूं, आप जाइए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ओनली 59 रुपए में। अब 59 रुपए में आपको फायदा क्या मिलेगा? स्टे का एप्लीकेशन कैसे लिखें, स्टे की कार्रवाई पूरा कैसे करें, और स्टे लगवाने के लिए कोर्ट ऑर्डर्स विद डिस्क्रिप्शन। तो जो मैं रिसर्च करता हूं वो केवल प्रीमियम वीडियोस पे जाता है। ठीक है ना, तो अगर आप वकील हैं, जूनियर वकील हैं, तो आपको ये चीज़ आदेश वगैरह ड्राफ्टिंग वगैरह बहुत काम आएगी आपके, तो अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में। ठीक है, थोड़ी सी फीस रखी है हमने ताकि आप लोग बहुत कुछ सीख सको। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा कि अगर पड़ोसी वाला मान लीजिए आपका वो कर रहा है दूसरे खाते वाला, तो आप सेक्शन 24 का वाद करें सीमांकन के लिए और वहीं पे आप स्टे लें, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, नहीं मिलती है तो आप और भी ट्राई कर सकते हैं, कई पॉइंट है। ठीक है, ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरा साथियों ऐसे हो सकता है, मान लीजिए 672 ये नंबर है और आप 3 भाई हैं, 2 भाई रोड पर कब्जा किए, 677 में आप रोड देख सकते हो, 2 भाई रोड पर कब्जा किए और आपको पीछे कब्जा दे दिया है, और ये 2 लोग निर्माण भी कर रहे। तो मैं आपसे कह रहा हूं अभी रुकवा दो। अगर अभी नहीं रुकवाया, उन्होंने बिल्डिंग बनवा ली, तो आप बंटवारा नहीं करवा पाएंगे। बंटवारा करवाएंगे तो कुरा रोड पे नहीं बनेगा, आपका नियम 109 का पालन नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं? तो आप स्टे लीजिए। अब इसके लिए स्टे कैसे लेंगे? तो इसके लिए वही 116 117 की कार्रवाई करें और वहीं पर आप स्टे एप्लीकेशन दें भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो पीछे हो आगे आ सकते हो, करोड़ों लाखों की जमीन ले सकते हो एक एडवाइस से भाई। ठीक है ना, क्योंकि नियम नंबर 109 स्पष्ट कहता है
अब साथियों कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार ये 672 नंबर ये 200 बीघा का भी हो सकता है, जिसमें 50 खातेदारक हैं। ठीक है, अब ये मिनजुमला नंबर भी हो सकता है। मान लीजिए आप कहीं कोने में पड़े हो पीछे यहाँ पे, ठीक है, सबसे पीछे मान लीजिए आप पड़े हो, रोड पे सब धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं, तो आप हमारी राय मानिए, यूपीआरसी सेक्शन 30 मिनजुमला गांठों के बारे में, बंटवारा के बारे में बात करता है, और नियम नंबर 27 शायद ये भी कहता है कि मिनजुमला गांठों का जो है, शायद नहीं क्लियर कहता है, लेकिन 27 से 28 इतना ध्यान नहीं मुझे आ रहा है, ये कहता है कि सभी को रोड पे मिलेगा। यानी कि 627 200 बीघा का नंबर है, आप मिनजुमला खातेदारक हैं तो वहां पे सबको रोड पे मिलेगा। ठीक है, और जो निर्माण कर रहे हैं, फिर भी मैं कहूँगा धारा 30 का केस करिए, वहीं पे जो है आप भाई स्टे के लिए एप्लीकेशन लगाइए, क्योंकि भाई मैं दिलवा रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई कीमती जमीन लीजिए, मैं आपको कानून बता रहा हूँ भाई ये करिए भाई। और कई लोगों ने हमारे कानून की जानकारी से अपना लाखों करोड़ों का फायदा किया है, केस भी जीते और अपना मैटर्स भी सॉर्ट आउट कराए। ठीक है ना, क्योंकि लोगों को कानून की जानकारी हम देते हैं। हम देखिए वैसे नहीं है कि इंग्लिश में जानकारी दें, इंग्लिश में बात करें, प्रैक्टिकली जो होती है प्रैक्टिकली वो मैं बता रहा हूँ। मैं प्रशासन की नस नस से वाकिफ हूँ कि कहाँ पे अवैध कब्जा के लिए कहाँ पर रिश्वत ली जाएगी, कहाँ पे क्या कर सकता है, क्या आख्या लगाई जाएगी। ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। ठीक है, तो ये 2 मैटर आपके हो चुके हैं। एक तो मान लीजिए फैमिली संबंधी, तीसरा साथियों मान लीजिए कि आपका भाई आपको हिस्सा ही नहीं दिए यहाँ पे, तो भी आप भाई वही करिए जो मैंने आपको बताया है। चौथा सबसे बड़ा साथियों मैं आपको बता दूं, मान लीजिए अब की बार 673 गाटा संख्या है आपका, 673 साथियों। एक चीज मैं फिर कहूंगा, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके, उसका आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि जमीन सरकारी तो नहीं है, विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के मिल जाएगा। 673 गाटा आपका है साथियों। ठीक है, अब 673 पे हमने कर लिया है कब्जा। ठीक है, 673 पे कब्जा कर लिया है। अब यहां पे ना आप सेक्शन 24 में जाए, ना 116 117 में आप जाए बेदखली के लिए बात। ठीक है, यहां तक कि आप जुर्माना भी ले सकते हैं जो भी कब्जादारी होगा। और अगर आप नहीं जाते हैं सेक्शन 134 में, आज अगर आप लापरवाही कर रहे हैं और वहाँ पे कब्जा हो गया, वहाँ पे निर्माण हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो फिर आपको न्याय मिलने में साथियों काफ़ी परेशानी होगी साथियों। ठीक है, दूसरी बात है, मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा करने की धमकी दे रहा है या कोई विवाद कर रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर आप तत्काल रिलीफ चाहते हो तो मैं आपसे कहूँगा सीआरपीसी धारा 145, ठीक है, या बीएनएस धारा 164 और 165 का उपयोग करिए आप। ठीक है, प्रशासन मदद होती है आपकी, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को काफ़ी पावर्स होती हैं, उसका आप सहारा ले सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स आपको होंगे। ठीक है साथियों, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और देखिए जो जूनियर एडवोकेट है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ जो सीनियर एडवोकेट के पास जानकारी नहीं, वो आपको जानकारी मिलेगी, और विद डिस्क्रिप्शन के साथ, विद पीडीएफ के साथ, विद कानून के साथ। अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ओनली 59 रुपये में। ठीक है, कोई फीस नहीं है, आप फ्री में मान लीजिए। मात्र फीस इसलिए रखी गई है कि प्रत्येक लोग वहाँ नहीं पहुँचेगा, वही रिसर्च करता हूँ मैं थोड़ा।